आपके शहरों में अपराध होगा, बेलगाम। आपके गलियों में भ्रष्टाचार हाथ खड़े, महिलाओं में हो रहा अत्याचार, तो कहीं कोशिश होती रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं रामजी पारसनाथ त्रिपाठी स्टाफ क्राइम टीवी न्यूज की तरफ से पुनः एक बार इस्माइल बाटलीवाला साहब के घर पे आया हूं। लेकिन यहां पर मैं निशान हैदर मलिक साहब से कुछ सवाल करूंगा। इन्होंने भारत देश के तमाम क्रांतिकारियों के लिए व तमाम शहीदों के लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है। इनका कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दोस्तों, अपना पेट तो सब भरते हैं, ये घूमकर पूरे भारत देश के चक्कर लगाकर अभी ये उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र राज्य में इस्माइल बाटलीवाला साहब के घर में आए हैं। और ये पूरे भारत देश में जितने क्रांतिकारी और जितने शहीद लोग हुए हैं, जैसे मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस आदि इत्यादि, बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर उनके घर वाले, किसी के नाती पोते ईंट गारा कर रहे हैं, कोई भट्ठे पे काम कर रहा है, कोई गरीबी रेखा के नीचे कार्य कर रहा है, जबकि आज देश में उनको किसी न किसी पार्टी की तरफ से सत्ता में होना चाहिए और वो आज भुखमरी के कगार पर हैं। और ऐसे जाबाज संयोजक को, निशान हैदर मलिक साहब को मैं नमस्कार करता हूं और महाराज में इनका स्वागत करता हूं। और आप हमारे तमाम दर्शकों को आप बताइए, आप जो क्रांतिकारियों के लिए और जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, हमारे तमाम दर्शकों को आप बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। देखिए, मैं जीशान हैदर मलिक मेरा नाम है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ताल्लुक रखता हूं। और हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है तहरीक कारवाने इत्तेहाद के नाम से जी। और हमारा मकसद ये है असल के जो 1857 क्रांति और जो देश की जो और भी जंगे आजादी की लड़ाई जो भी लड़ी गई, उन सब के जो क्रांतिकारी और जो शहीद हमारे इस मुल्क की आन बान शान के लिए शहीद हुए, अपने प्राणों को निछावर किया, उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो वास्तविक स्थान है उनका, जो सम्मान का वास्तविक स्थान उन्हें जो उनको नहीं मिल पाया क्रांतिकारियों को, हम ये चाहते हैं कि उनको वो उचित स्थान सम्मान का मिलना चाहिए। 10 मई 1857 को बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो 1857 क्रांति हुई, जो मेरठ के पावन क्रांतिकारी भूमि से जो मंगल पांडे उसका नेतृत्व कर रहे थे। बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल व आदर्श हैं और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर और इनसे हम प्रेरणा लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में आपको मैं बताऊं, बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1857 क्रांति में देश से अपील की थी दिल्ली के लाल किले से कि भारत के हिंदुओं मुसलमानों भाइयों उठो, अल्लाह ने जितनी नेमतें और बरकतें मुसलमानों को दी है, उन मुसलमानों को नहीं, जो नेमतें बरकतें हम इंसानों को अता की हैं, उनमें सबसे कीमती बरकत आजादी है। ये जालिम फिरंगी शासक उस नेमत बरकत को ताजिंदगी के लिए हमसे छीनना चाहते हैं। हिंदुओं को गंगा तुलसी शालिग्राम की कसम है, मुसलमानों को कुरान पाक की कसम। ये अपील 10 मई 1857 को बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के लाल किले से देशवासियों को पहला संबोधन किया था। जी जी। उसी में मंगल पांडे आते हैं और ये दोनों लोग जो है मुल्क में जो है 12 जगह से क्रांति, 1857 क्रांति ये जो है धधकी थी, ये एक ज्वालामुखी बन के उभरी थी। और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर से कहा कि जफर साहब, हम आपको हर वर्ष 10 लाख पाउंड दिया करेंगे और आप जो है दिल्ली के लाल किले पर हमारा झंडा टांगने दीजिए।
जफर साहब ने कहा कि हमारे घरों पे भी सजे होते गुलों के गुलदस्ते और हम वह वतन से सौदा नहीं करते। जी। अंग्रेज इनको गिरफ्तार करते हैं और जो है गिरफ्तार करने के बाद में इनसे कहते हैं कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर अब तंग हो चली तेग हिंदुस्तान की। जफर कहते हैं फिरंगियों सुनो, जब तलक बू रहेगी गाजियों में ईमान की, और ये तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जफर साहब के ये ओजस्वी वक्ता थे और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, हमने हमेशा सीने पे गोली खाई है। जी हाँ। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आन बान शान के लिए जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं तो उनको जो है दिल्ली के लाल किले में, तो उसी वक्त बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों की गर्दनें काट के अंग्रेज और चांदी की प्लेट में लाल मखमली कपड़े से सजा के उनके सामने पेश करते हैं। और जफर साहब देखते हैं तो जफर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे खुशनसीब बाप हूं कि इस मुल्क की आजादी के लिए मेरी औलाद तो मुझसे भी आगे निकल गई, मुझसे पहले शहादत पा गई। और आज जो है बहादुर शाह जफर को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उनका नाम लेवा नहीं है। जिस तरीके से 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, मैं चाहता हूं उसी तरह से 10 मई को भी एक राष्ट्रीय पर्व मनाया जाए और बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे की कुर्बानियों को याद किया जाए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन जो है शुरू हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि इन महान क्रांतिकारियों की जो वीर गाथाएं हैं जो आम जनमानस तक पहुंचनी चाहिए और जगह जगह शहीद सम्मान समारोह आयोजित होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि वीर अब्दुल हमीद साहब के पोते को भी अभी हमने बुला के सम्मानित किया था 15 नवंबर 2023 को मुरादाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में। और जहां तक हमने जो है पता किया है कि आज भी जो है मंगल पांडे के पोते, वीर अब्दुल हमीद मंगल पांडे के पोते और उस पे जो है सरदार भगत सिंह के भांजे, सरदार उधम सिंह के जो है पोते, वो सब कोई ईंट गारा कर रहा है, कोई सिलाई की दुकान पर कपड़ा काट रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो है हमारी इस मुहिम के माध्यम से लोग जो है इस मुहिम से जुड़ें और जनमानस तक उनके जो है जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं उसको सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए, उसके लिए लगातार जो है हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ इस प्रयास में शामिल। सर, एक सवाल आपसे और है कि ये बहादुर शाह जफर साहब का कबर कहां पर है? दिल्ली में, हिंदुस्तान में किस जगह पर इनकी कबर है? देखिए, जब 1857 क्रांति धधक रही थी तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये 82 साल का बूढ़ा अगर इस उम्र में तलवार उठा सकता है जी तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये क्रांति को जो है विफल करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उनको काले पानी की सजा दी गई और उनको रंगून जेल भेज दिया गया। रंगून? जी, वहीं पे उनका इंतकाल होता है, वहीं पे उनको दफन किया गया। तो उनका मतलब कबर यहाँ मैं सुना कि दिल्ली में या कहीं पर बना हुआ है भारत देश में, कबर खाली पड़ी है। जी जी, दिल्ली में लाश या हड्डी जो भी बचा हुआ अवशेष है उसको यहाँ लाने का कुछ कोशिश किया? कोई आपने पत्राचार किया या करने वाले हैं या कि नहीं? देखिए, दिल्ली में उनकी कब्र खाली पड़ी हुई है, ये जानकारी हमें भी है। और हमने जो 15 नवंबर 2023 को मुरादाबाद में प्रोग्राम किया था उसमें एक प्रस्ताव पास किया था आम जनमानस में। अच्छा। और आवाम के बीच में मंच से हमने प्रस्ताव रखा, वो पास किया गया कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब ये आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि जिस दिन हमारा मुल्क आजाद हो जाएगा उस दिन हम बहादुर शाह जफर की मिट्टी को दिल्ली से लाके लाल किले में दफन करेंगे। उनको तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी मुहिम ने ये एक आह्वान किया है, हमने एक प्रस्ताव पास किया है कि हम बहादुर शाह जफर की कब्र की 1 किलो मिट्टी को उनकी खाली पड़ी हुई कब्र में लाके हम दफन करेंगे और ये हम सरकार से मांग करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो क्या आने वाले समय में आप महाराष्ट्र में भी कोई कार्यक्रम करने वाले हैं जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में किया हुआ है? देखिए, हम देश और देश के हर प्रत्येक प्रदेश में हम इस तरह के शहीद सम्मान समारोह आयोजित करेंगे और बहुत जल्दी हम मेरठ की क्रांतिकारी पावन भूमि से दिल्ली तक एक शहीद सम्मान संकल्प यात्रा निकालेंगे, जिसका उद्देश्य ये होगा कि हम सरकार से डिमांड करेंगे कि भाई बहादुर शाह जफर की 1 किलो मिट्टी को यंगून से लाके और उनकी खाली कब्र पड़ी कब्र। कुछ तारीख वगैरह आपने निश्चित किया? अभी तारीख अभी कोई डिक्लेयर नहीं की है, जल्दी हम अपनी टीम से मशवरा करके आप जब भी तारीख डिक्लेयर करेंगे तो हम उस समय पुनः आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। और आपने जो मुहिम छेड़ा हुआ है इसमें पूरे भारत देश के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग ऐसे जाबाज सिपाही का साथ दीजिए कि
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जाति पांच का भेदभाव न करते हुए मंगल पांडे के नाती कहां क्या कर रहे हैं और बहादुर शाह जफर के नाती कहां पे हैं, तो इस तरह के डीपली जानकारी गहराई में जाकर के और उनको ऊपर कैसे आए, इस बारे में ऐसे महानुभाव जो कार्य कर रहे हैं इनको मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं और जनता से अपील करता हूं, भारत देशवासियों से अपील करता हूं, इनका साथ जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जी जी कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे और वीरों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक बदन में गर्म खून की एक बूंद भी बाकी है, भारत मां तेरा आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।